नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, जय हिंद। मैं आपके साथ राजेश कुमार। सभी जेके दर्शकों को गुड मॉर्निंग है, शुभ प्रभात है। आपका दिन बहुत बहुत अच्छा रहे, मंगलमय आपका दिन हो। बड़ी कुछ अहम खबरें मैं आपके पास लेकर आया हूं, जिस पे अगले 10 मिनट तक हम चर्चा करेंगे और एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ को शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट्स करके राय दे सकते हैं। दरअसल सबसे पहली खबर, बड़ी खबर जो इस वक्त आई है, कल रात को जब हम और आप सो रहे थे तो काफ़ी देर बाद मीटिंग तो दोनों विदेश मंत्रियों की लगभग 11 सवा 11 बजे के आसपास खत्म हो गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्री वांग यी चीन के जो थे उनके बीच की सवा 11 तक खत्म हो गई थी। लेकिन अब लेट नाइट जाके दोनों देशों की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच 5 सूत्री सहमति बनी है। तो ये लेट नाइट की वो खबर है जो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि दोनों देशों के बीच सहमति बनी है और 5 सूत्री सहमति बनी है, जिससे कि लद्दाख का जो विवाद है उसको कम किया जाए। सबसे पहले कहा गया है कि सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। ये दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। दोनों देश कोशिश करेंगे कि जो लद्दाख में गलवान में एलएसी पर जो सैनिकों की तैनाती की गई है उसको पीछे लाया जाए, सैनिकों को पीछे लाया जाए, सैनिकों को वापस बैरकों में भेजा जाए। तो ये एक सहमति का पॉइंट है। और साथ में क्या कहा गया, साथ में कहा गया है कि वो बताना आपको बेहद जरूरी है कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने दिया जाएगा। यानी कि भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में ये सहमति हुई है कि जो दोनों देशों के बीच में मतभेद हैं उनको विवाद नहीं बनने दिया जाएगा, बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। इस चीज पे सहमति दोनों देशों के बीच में बनी है। और साथ में ये भी सहमति बनी है कि आपस में बातचीत की जो दौर है उसको जारी रखा जाएगा। यानी कि बातचीत बंद नहीं की जाएगी, बातचीत का जो टेबल है उसे बंद नहीं किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान में कहा गया है वो मैं आपको स्पष्ट उन्हीं के शब्दों में बता दूं तो कहा गया है कि भारत चीन सीमा क्षेत्रों के साथ साथ भारतीय चीन संबंध पे हुए घटनाक्रम पर स्पष्ट और रचनात्मक चर्चा की गई है और दोनों देश इस बात पे सहमत हुए हैं कि संवाद जारी रखा जाएगा और जल्दी से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए, उचित दूरी बनाए रखी जाए और तनाव को कम करना चाहिए। ये सब ऐसे समय पे हुआ है जब भारत और चीन की सेनाएं जो हैं वो आमने सामने हैं और दोनों की दूरी जो है वो आई वॉल टू आई वॉल कॉन्टेक्ट में इस वक्त दोनों देशों की सेनाएं डटी हुई हैं। तो ये जो कल एससीओ में मीटिंग चल रही थी विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की, उसकी मीटिंग से जो नतीजे निकले हैं वो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा हूं। संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाना है, ये चीनी विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि दोनों देशों के लिए रिश्ते काफी महत्वपूर्ण हैं और इनको सही रास्ते में आगे लेकर जाना दोनों देशों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये चीन की तरफ से, चीन के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। साथ ही चीन के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि जो गोलीबारी और उकसावे जैसी खतरनाक काम जो हैं वो एलएसी पर हो रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को आश्वासन भी दिया है कि दोनों देशों जो भारत की चीन के खिलाफ विदेश नीति है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत आज भी चीन को अपना अच्छा दोस्त मानता है, सहयोगी मानता है, लेकिन चीन की वजह से दोनों देशों के संबंधों में खटास आई है। ये वो खबर है जो लगभग रात को थोड़ी देर में आई जब हम और आप सो गए थे, तो जरूरी था कि सभी दर्शकों तक इसको पहुंचाया जाए। लेकिन इसके इतर एक और ऐसी खबर थी जो दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी थी, क्योंकि भारत ने फिंगर 4 की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। यह सबसे अहम खबर है। आज जिस वक्त दोनों देशों के विदेश मंत्री आपस में मिल रहे थे, भारत की स्पेशल फोर्सेस ने एक बार फिर से ऑपरेशन करके
फिंगर 4 के आसपास और फिंगर 4 पर जितनी भी चोटियां थी, जितनी भी हाइट्स थी, उन पे कब्जा कर लिया है। ये अपने आप में बड़ी खबर थी और चीन की तरफ से स्पेशल फोर्सेस को बुलाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले भारत की स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और उन चोटियों पर कब्जा कर लिया। दरअसल 29-30 की रात से लगातार भारत की कोशिश ऐसी चल रही है कि वो अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखे। हाइट्स जो हैं वो सारी इस वक्त भारतीय सेना के आसपास हैं। दक्षिण छोर में पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर में जो है वो भारत ने इससे पहले ऑपरेशन किया था। उत्तरी छोर में जो थी वो चीन की सेना मजबूत थी, लेकिन अब भारत ने उत्तरी छोर में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रिज लाइन पर फिंगर 4 के भारत के जवान तैनात थे, लेकिन शाम होते ही भारत ने वहां पे भी ऑपरेशन दिया और चीन के सैनिकों को जो है वहां से खदेड़ दिया है। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर अलग इस वक्त गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग और देपसांग और दौलत ए बेग ओल्डी हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप के सामने जो है चीन की तरफ से भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। और यह भी कहा जा रहा है, जो खबरों से सूत्रों से हवाले खबर आ रही है कि चीन ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को वहां पे बुलाया है, क्योंकि उसके जो इन्फेंट्री के जवान हैं वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इसी वजह से चीन ने स्पेशल फोर्सेस को बुलाया है ताकि जो हाइट्स भारत की तरफ से कब्जे में ले ली गई हैं उन हाइट को दोबारा कब्जे में लिया जाए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। फिंगर 4 पे भारत का कब्जा होना अपने आप में दिखा रहा है, क्योंकि चीन को अच्छे से पता था कि भारतीय सेना ऑपरेशन करेगी, लेकिन भारतीय सेना ने दिल खोल के सबके सामने ऑपरेशन किया और चीन को रण छोड़ साबित होना पड़ा चीन के सैनिकों को। तो ये एक और अहम खबर थी दोनों देशों के बीच में। भारत ने फिंगर 4 पे कब्जा किया है और दोनों विदेश मंत्रालय के बीच में 5 सूत्रीय विदेश मंत्रियों के बीच में 5 सूत्रीय सहमति बनी है ताकि पूरे विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जाए। चीन की तरफ से कहा गया है कि वो नहीं चाहते विवाद आगे बढ़े और दोनों देश चाहते हैं कि जो सैनिक हैं उनको वापस पीछे बुलाया जाए, बैरकों में भेजा जाए और धीरे धीरे सैनिकों की संख्या में कटौती की जाए। वे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आश्वासन दिया है कि भारत की तरफ से चीन की तरफ कोई रणनीति में बदलाव नहीं आया। लेकिन एक और खबर जो दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, डबल फ्रंट वॉर की जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या वो डबल फ्रंट वॉर खुल चुका है? दरअसल पाकिस्तान की तरफ से कल रात को हैवी फायरिंग पुंछ सेक्टर में की गई है। पुंछ के 5 सेक्टरों में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार भी दागे गए हैं, छोटे हथियारों से फायरिंग भी की गई है। यानी कि एक तरफ चीन ये हुआ है मनकोट, देगवार, बालाकोट, कृष्णा घाटी और मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से कल रात को फायरिंग की गई है। यानी कि एक तरफ चीन के साथ शांति की बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की गई है। तो ये अपने आप में ऐसी घटनाएं जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां आप एलओसी पे शांति चाहते हैं, भाई एलओसी एक नया फ्रंट जो है पाकिस्तान भारत के लिए खोल रहा है। क्या ये सब कुछ चीन के कहने पे हो रहा है या जनरल बाजवा और इमरान खान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब विवाद को भड़काना चाहते हैं? इससे पहले भी बाजवा धमकी दे चुके हैं कि पाकिस्तान इतनी कुव्वत रखता है कि वो भारत के साथ युद्ध कर सकता है, लेकिन इतिहास शायद वो भूल जाते हैं कि अब तक जितनी बार दोनों देशों की सेनाओं में टकराव हुआ है, दोनों देशों की पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। चलिए, इससे इतर एक और खबर जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि जब भी मैं आपके पास आता हूं आपको कोरोना अपडेट मैं जरूर देता हूं, क्योंकि वो मेरी और आपके परिवार से जुड़ी हुई खबर होती है। तो 24 घंटों में पिछले 96,760 कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं मिले हैं। 70,899 लोग ठीक भी हुए हैं और 76,000 से ज्यादा इस देश में मौतें हो चुकी हैं और 45 लाख से ज्यादा भारत में अब कोरोना संक्रमित मरीज हैं। हमसे आगे जो है सिर्फ अमेरिका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हम किस रफ्तार में कोरोना की निकल चुके हैं। जरूरी है कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए आप खुद अपना सहयोग करें। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, बाहर ना जाएं, पब्लिक प्लेसेस में भीड़ इकट्ठी ना करें और जितना कम हो सके उतना ही पब्लिक प्लेसेस में जाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बड़ी अहम खबरें जो मैं आपके पास लेकर आया था, उनमें सबसे अहम खबर यही थी कि दोनों विदेश मंत्रियों की, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी के बीच
जो मुलाकात हुई, लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात चली और इस मुलाकात में 5 सूत्रीय एक कार्यक्रम रखा गया जिसके तहत जो है दोनों देश अपनी सेनाओं को पीछे करेंगे। अब ये क्या इस 5 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत क्या एजेंडा है वो अभी तक निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन इतना है कि दोनों देश सेनाओं को पीछे धीरे धीरे पीछे करने पर सहमत हुए हैं। इसी के साथ खबर यह भी है कि भारत, चीन की तरफ से कहा गया है कि भारत उकसावा ना दे, तो भारत ने यह कह दिया है कि भारत उकसावा नहीं कर रहा है, चीन की तरफ से उकसावे की कार्रवाई की जाए। और साथ ही चीन ने यह नाराजगी जताई कि भारत अपनी विदेश नीति को चीन के प्रति बदल रहा है। तो भारत ने कह दिया कि भारत अपनी विदेश नीति को नहीं बदल रहा है, भारत के लिए चीन आज भी अच्छा पड़ोसी और सहयोगी है, लेकिन चीन को अपने रवैये में बदलाव लाने की जरूरत है। इसी के साथ बड़ी खबर यह भी थी कि जिस वक्त ये बातचीत चल रही थी, भारत ने फिंगर 4 पे कब्जा कर लिया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि जितनी तमाम हाइट्स थी लद्दाख में वो इस वक्त भारतीय सेना के पास हैं। और वहीं बढ़ती कोरोना की रफ्तार जो है वो दोनों देशों के लिए चिंता का कारण है, खासकर भारत और अमेरिका के लिए। तो बिल्कुल आप कोरोना से सावधान रहें, सुरक्षित रहें और घर में रहें जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ बाहर निकलना भी है तो पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं। तो ये बड़ी खबरें थी मेरे पास जो अपने दर्शकों तक, JK24 के दर्शकों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि लद्दाख और गलवान विवाद पे लगातार हम सबकी नज़रें टिकी हुई थी। दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात, अब ग्राउंड पर क्या नज़र आती है, ग्राउंड में क्या कुछ हरकत होती है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप विदेश मंत्री वांग यी की बात जो है PLA मानती है, शी जिनपिंग मानते हैं, वेस्टर्न थिएटर कमांड मानती है या नहीं मानती है। उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो पीछे होंगी या नहीं होंगी, टकराव कम होगा या नहीं होगा। अब भारत की तरफ से साफ है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है और जो सरकार कहेगी सेना वो ही करती है, लेकिन फिलहाल चीन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यही वजह है कि पिछली बार जितनी भी मुलाकातें हुई हैं उसका कोई नतीजा खास नहीं निकला है। तो ये कुछ खास अपडेट मेरे पास थी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात और आप सभी खुश रहें, मंगलमय रहें और अच्छा दिन आपका ये बीते। इसी प्रकार से आप कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे JK24 पेज को, इसको फेसबुक पेज को बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार कमेंट्स करके अपनी राय देते रहें। शुक्रिया आपका।